आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने आपके बीच में फिर से मुझे आज उपस्थित होने का अनुग्रह प्रदान किया। जब बाइबल वचन में हम देखते आज के मनन के लिए, तो परमेश्वर आपसे और मुझसे 6 कामों को चाहता है हमारे जीवन से। 6 बातें हैं जो आज हमें करने की ज़रूरत है। अगर हमें एक अच्छा लाइफ चाहिए, एक ब्लेस्ड जीवन चाहिए, आशीषों से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, भरपूरी के जीवन को चाहिए और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन अगर चाहिए, तो आपको और मुझको कुछ करने की ज़रूरत हो। 6 बातों को आज हम सीखते हैं। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 13 और 13 का 4 वचन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। परमेश्वर सबसे पहला काम आपको और मुझको कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलना। परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर जिसने इस पूरे कायनात को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया है, उस परमेश्वर के पीछे हमें चलने की आज ज़रूरत है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। उसने अपने इकलौता बेटा हम मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर दिया, तो आज हमसे वो बेहद प्रेम करता है और आज हमें उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। जब हम उसके पीछे हो लेंगे, अपने सारे पापों से फिरकर, अपने गुनाहों से फिरकर, अपने अधर्मों से फिरकर, उसके पीछे आज हमें हो लेने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। और दूसरा काम हमें करने की ज़रूरत है कि और उसका भय मानना। दूसरा काम, परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या डरावना है? नहीं, परमेश्वर डरावना नहीं है। परमेश्वर बहुत खूबसूरत परमेश्वर है। आज हम उसके चेहरे की चमक को भी, उसके फेस को भी देख नहीं सकते, इतना परमेश्वर चमक है उसके चेहरे में। आज उन्हें कोई भी नहीं देख सकता है। ऐसा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। जब उस परमेश्वर ने आपको और मुझको इतना खूबसूरत बनाया है, इस सृष्टि को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना सौंदर्य से भरा है, तो क्या वो परमेश्वर बदसूरत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है मेरे प्रियो कि उनका आदर करना, उनका प्रेम करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। और हर समय अपने जीवन में ये चाहिए कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा उन्हें अपने साथ, अपने सम्मुख जानना और उसका भय मानना। भय मानना मतलब अपने जीवन में कोई ऐसा गलती, कोई ऐसा पाप करने से पहले आप सोचो, कई बार सोचो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे हर घड़ी उसकी दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है। तो ऐसा करके जब हम भय मानते हैं, तो हमसे कोई पाप, कोई गलती, कोई गुनाह नहीं होता है। तो ऐसा भय मानना परमेश्वर का, ताकि आपसे कुछ गलती ना हो, कोई गुनाह ना हो। और फिर से जब आप उसके पीछे हो चुके हो, तो फिर से संसार के उस पापमय जीवन में फिर से ना पड़ो। तो परमेश्वर का भय मानना हमें ये सिखाता है कि हम फिर से पाप ना करें, फिर से उस गुनाह के जीवन से निकले, तो उस पापमय जीवन में फिर से हम ना पड़ जाए। तो अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहेगा, तो ही हम ये कर सकते। तो ऐसा परमेश्वर का भय मानना होता है मेरे प्रियो। और तीसरा काम करने की ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं पर चलना। परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं बाइबल के अनुसार कि तुम चोरी ना करना, तुम झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरों की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना, तो ऐसे बहुत सारी आज्ञाएं हैं परमेश्वर का आपके लिए, मेरे लिए। तुम पाप नहीं करना, ऐसे बहुत सारी आज्ञा है। उन आज्ञाओं को मानना है हमें परमेश्वर का। और जब उन आज्ञाओं को मानेंगे, तो ही हम एक बेस्ट लाइफ को जी सकेंगे। आज्ञा मानना, तीसरा काम परमेश्वर कहता है आज्ञा मानना। और चौथा काम कहते हैं उसका वचन मानना। परमेश्वर का जो वचन है उनको मानना चौथा काम है, परमेश्वर के वचन को मानना। बाइबल में जितने भी वचन है, जितने वचनों से परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है कि तुम ये करो, वो करो, तो ऐसे बहुत सारे बाइबल से के वचन है, उन वचनों को हमें मानना है। बाइबल के वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूसरों के विरोध में बात करें, दूसरों की चुगली करें, दूसरों की निंदा करें, दूसरों के लिए डाह करें। तो वचन हमें ये नहीं सिखाता है। वचन इन सभी चीज़ों से, इन पाप के कामों से, इन बुराई के कामों से हमें दूर रहने के लिए कहता है, भलाई करने को कहता है, कृपा करने को कहता है।
तो परमेश्वर का वचन, इन वचनों को हमें मानना है। और 5वां काम हमें करने की ज़रूरत, उसकी सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। अब परमेश्वर की सेवा करना क्या? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपनी सेवा टहल नहीं कराया, परंतु उसने मनुष्यों की सेवा टहल की। तो आज हमें परमेश्वर की सेवा करना मतलब मनुष्यों की सेवा टहल करना है, जो आज मानव जाति नाना प्रकार के पाप में पड़े हैं, बुराई में है, दुनिया भर के रोग और बीमारी में उलझे हुए हैं, कर्ज में है, समस्या में है। तो ऐसे लोगों पर हमें दया करना है, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन पर दया करे। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, चिंता में, तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। ऐसे लोगों को हमें देखना है, उनके जीवन को देखना है और उन्हें समझाना है, उन्हें प्रेम करना है। उन्हें प्रेम की ज़रूरत है, उन्हें किसी तरीके से सहायता की ज़रूरत, उनकी सहायता करना है, उनकी मदद करना है। अगर कोई तकलीफ़ में है तो उनकी तकलीफ़ को देखना है। अगर कोई भूखा है तो उन्हें खाना खिलाना, अगर कोई प्यासा है तो उन्हें पानी पिलाना, कोई निर्वस्त्र है तो उन्हें कपड़े पहनाना है। तो ऐसे ऐसे कामों को जब हम करेंगे, मनुष्य जो आज तकलीफ में, पीड़ा में, उन्हें हम प्रेम करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। तो ऐसे ऐसे जब हम काम को करेंगे तो परमेश्वर की सेवा करना है। ये परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरी करेंगे तो ये परमेश्वर की सेवा करना है। अपने जीवन में पाप को छोड़ना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर लोगों को की सेवा करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को की सेवा किया, लोगों को चंगाई दिया, लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को प्रेम किया। तो वैसे ही प्रेम आपको और मुझको चाहिए कि आज हम लोगों से करें। तो अब जब हम लोगों से प्रेम करते, परमेश्वर की सेवा करना यही है। तो आज हमें परमेश्वर की सेवा करना है। 5वां काम, उसके धर्म के राज्य के खोजी बनकर, जैसा परमेश्वर चाहते हैं उन कामों को हमें करना है। और 6वां काम है, उसी से लिपटे रहना है, परमेश्वर से ही लिपटे रहना है। आज हमें और इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को जीते हुए इस पृथ्वी में हम अपने परमेश्वर से ही सदा लिपटे रहना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां हमें कुछ भी दिखाए, लेकिन हमें अपने परमेश्वर से पीछे मुड़ के नहीं देखना, न दाहिने मुड़ना है न बाएं मुड़ना है। हमें हमारे परमेश्वर को ही देख के, परमेश्वर के ही जो परमेश्वर जो चाहता है आपसे और मुझसे, उसे देखते हुए उससे लिपटे रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की है वो बहुत महान प्रतिज्ञा है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करेंगे, हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, तो परमेश्वर हमें भी, हमारे भी जीवन को आशीषों से भरेगा। तो आज हमें बाइबल के आधार पर इन 6 कामों को करने की ज़रूरत है। कि सबसे पहला काम परमेश्वर के पीछे हो लेने की ज़रूरत है, दूसरा काम परमेश्वर का भय मानने की ज़रूरत है, और तीसरा काम आपको और मुझसे को करना है परमेश्वर का वचन पालन करने की, वचन के हिसाब से हमारे जीवन को बनाना। और चौथा काम है उसकी सेवा करना। 6वां काम है उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उससे लिपटे रहना। तो इन 6 कामों को जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमें भी आशीष करता है, हमें ब्लेस्ड जीवन को देता है। तो आपको मुझको चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो सके और हम इस पृथ्वी पर रहते हुए इस जीवन काल को जब जिएंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए बड़े प्रतिफल को रखा है। उस फल को, जो अनंत काल का जो जीवन, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोग बीमारी नहीं, वो जीवन को भी हम पाएंगे और इस पृथ्वी पर शांति और आनंद से भी भरा जीवन हम पाएंगे। तो ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा बने। तो आपको और मुझको चाहिए कि सचमुच में हम भी प्रयास करें और आप इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष करे। आप सबके जय मसीह की।